नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर डब्बा कातिल नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 7 एपिसोड है। एपिसोड्स की लेंथ 45 मिनट के आसपास की है। फाइनल एपिसोड 1 घंटे से ज़्यादा का है। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। पहले वो पढ़ के सुनाई देता हूँ जो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के पेज पर ऑफिशियली लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जब एक फार्मा कंपनी की जाँच की आँच घर तक पहुँचने लगती है तब 5 औरतें एक टिफिन सर्विस शुरू करती हैं जिसमें एक खास सीक्रेट सामग्री है। लिखा ऐसे है कि जांच की आंच घर तक पहुंचती है तब कुछ औरतें टिफिन सर्विस शुरू करती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। शो में मुझे जो देखने को मिला है वो कुछ ऐसे है कि एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो एक अलग चीज़ हो रही है। एंड दूसरी साइड कुछ महिलाएं मनी प्रॉब्लम की वजह से अपनी टिफिन सर्विस की आड़ में ड्रग स्मगलिंग का बिजनेस कर रही हैं। फिलहाल सीजन 1 में इन दोनों के जो पाथ्स हैं, जो रास्ते हैं, वो टकराए नहीं हैं, क्रॉसओवर नहीं हुए हैं। वो उनका अलग बिजनेस चल रहा है, दूसरी साइड वो इन्वेस्टिगेशन अलग चल रही है। कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे को आपस में लिंक करती हैं, लेकिन डायरेक्टली पाथ जो है वो क्रॉस नहीं हुए हैं। एंड इस शो में, मतलब पहले ही बता दूं, ये शो कुछ ऐसा है जिसको मैं आधे में ही छोड़ दिया करता हूँ। मतलब कहने का ये है कि इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो ट्रीटमेंट है, वो कुछ भी खास नहीं है। और अगर ये बॉलीवुड हिंदी शो नहीं होता, मैंने डेफिनेटली इस शो को बीच में ही छोड़ दिया होता। एंड इस पूरे शो में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पूरी तरीके से ठंडा है, स्लो सा है, बोरिंग सा है, एंड बहुत ज़्यादा लेंदी फील होता है। मतलब मैं इस शो में पूरी तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया। मतलब समझ में आता है कि इस शो में क्या चल रहा है, लेकिन एक इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए। हम किरदारों में, दुनिया में उस तरीके से इन्वेस्ट हो जाएं कि हमको देखने में मजा आए। कोई एक्साइटमेंट इस पूरे शो में नहीं है कहीं पर भी, किसी भी एंगल में। एंड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपको एक्साइट कर पाए, या मतलब आपको पूरी तरीके से अपने साथ होक एंड बुक करके रख पाए, या आपको वक्त का पता न चले। शो का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, वो ठंडा है, कमजोर सा है। एंड इस शो में मतलब 5वें एपिसोड में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, इसको देखते हुए मुझे ब्रेकिंग बैड वाली इंस्पिरेशन देखने को मिली। मतलब कहने का ये है कि ब्रेकिंग बैड देखते हुए इस शो को बनाने का आइडिया आया होगा। खास तौर पर 5वें एपिसोड में जब कुछ लोग नया ड्रग बनाकर बेचने का प्लान करते हैं, और 5th एपिसोड के एंड में कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ थोड़ी सी मुझे लगी कि हाँ उनमें एक इंटेंसिटी थी। एंड फिर 6th एपिसोड में वो लोग अपना खुद का ड्रग बनाने लगते हैं एंड देन बेचते हैं। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि इस शो में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने ब्रेकिंग बैड में देखी हुई हैं। एंड फाइनल एपिसोड में, मतलब 6th एपिसोड के एंड में सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है। एंड देन फाइनल एपिसोड में कुछ चीज़ें सही हुई उनकी एंट्री के बाद, सुनील ग्रोवर की एंट्री के बाद। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि एक्साइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि ये जरूर है कि वो किरदार, सुनील ग्रोवर का जो कैरेक्टर है, वो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने का काम करते हैं। बस यही है इस पूरे शो में। मतलब जैसा कि मैंने कहा है आप लोगों से, एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस पूरे शो में। कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है। जो किरदार हैं वो ज़्यादा लाइकेबल नहीं है। जो दुनिया है वो कुछ भी बहुत खास अच्छी नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि किसी भी वजह से इस शो को देखने में मज़ा आए। मतलब 7 एपिसोड मैंने देख डाली है, एंड मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में मैं पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो पाया हूँ, या जब मैं भूल गया हूँ कि मैं शो देख रहा हूँ, या उसी दुनिया में खुद शामिल हूँ। वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि और ये कब तक चलेगा, कितना बाकी है, वो वाली चीज़ें हैं। मैं मतलब टाइम देख रहा था कि कितना और बाकी है। आप समझ लेना कि कैसी ही इस शो की राइटिंग और पेसिंग होगी। एक्साइटमेंट के नाम पर तो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई इंटेंसिटी, थ्रिल, टेंशन, वो वाली चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब 5वें एपिसोड के एंड में जो हुआ वो थोड़ा सा इंटेंस था, जब वो सामान को उस गाड़ी की डिग्गी में रखना होता है, थोड़ा बहुत था लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो ये है, मुझे एक कम्प्लीटली फ्लॉप शो लगा है। एंड जैसा कि मैंने कहा, ब्रेकिंग बैड वाली इंस्पिरेशन देखने को मिलती है। मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए कि बहुत ही घटिया कॉपी करने की कोशिश की है ब्रेकिंग बैड से इस शो में। आई विल गिव जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। मतलब सीजन 1 खत्म हुआ है, कुछ भी खास नहीं हुआ है कंक्लूजन के नाम पर। मतलब कि कोई क्लिफ हैंगर छोड़ दिया हो, कुछ ऐसे नोट पर एंड किया गया हो कि सीजन 2 के लिए हमको एक्साइटमेंट होने लगे। एंड मैं आपको बता दूं, सीजन 2 के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस शो के। लेकिन जब रिलीज होगा तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। व्यूज़ बहुत कीमती चीज़ होती है। तो आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक फिर लिख के बताना। मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके ऊपर है, 1st एपिसोड प्ले करो, अगर इंटरेस्ट आता है तो देख लो, पता ना छोड़ भी सकते हैं। एंड इस शो में ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि बिंज वॉच किया जा सके। आपको ये शो डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। मैं डिस्कनेक्टेड था, मैंने बहुत बार अपना फ़ोन उठा करके देखा इस शो को देखते हुए। तो ये है। एंड कुछ गालियाँ अच्छी खासी इस शो में देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, तो लिख के बताना आप अपने टेक्स। बाकी यार 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं मतलब क्या ही दूँ, 5.5 स्टार ले लो। तो देखा है, लिख के बताना। बाकी यार
लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ बता दूं, परफॉर्मेंसेस लगभग मुझे सभी की ही काफ़ी अच्छी लगी हैं। किरदारों के चेहरे पर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हाँ ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो है परफॉर्मेंसेस मैं कह सकता हूँ कि सही थी, अच्छी थी। थैंक यू।